नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं। कुछ मंत्र हैं, कुछ महामंत्र हैं। उन महामंत्रों में नमोकार महामंत्र है, गायत्री महामंत्र है। मंत्र बहुत होते हैं दुनिया में, लेकिन महामंत्र 2-4 ही हुआ करते हैं। जैन परंपरा नमोकार महामंत्र की आराधना करती है। वैदिक सनातन परंपरा गायत्री मंत्र की साधना करती है। लेकिन मैं आज एक ऐसे मंत्र को लेकर आया हूं आपके सामने कि जिस मंत्र को बोलने से जुबान मीठी हो जाती है, जिस मंत्र को सुनने से कानों में अमृत घुल जाया करता है, जिस मंत्र के बिना जीवन जीवन नहीं होता है, जिस मंत्र के बिना जिंदगी जीने लायक नहीं हुआ करती है, और जिस मंत्र के बिना आदमी आदमी से जुड़ नहीं सकता है, और जिस मंत्र के बिना ना तो परमात्मा से रिश्ता बनता है, जिस मंत्र के बिना ना गुरु शिष्य का न पारिवारिक रिश्ते बनते हैं, वह महामंत्र यदि कोई है इस जीवन का, तो मैं कहता हूं कि नमोकार महामंत्र होगा, गायत्री महामंत्र होगा। लेकिन इस महामंत्रों में भी कोई बड़ा महामंत्र है, तो प्रेम जीवन का महामंत्र है। प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। ये प्रेम के धागे हैं जो खींच करके लोगों को ले आते हैं। ये प्रेम ही सब कुछ है दुनिया में। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। जीसस ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। मीरा कहती है इरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने। रहीम कहते रही मन धागा प्रेम का मत दी जो चटकाए। तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीर कहते हैं। महावीर ने भी कहा कि जहां प्रेम नहीं वहां कुछ नहीं हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस घर में प्रेम होता है उस घर में 90 साल का बूढ़ा भी परमात्मा से जीने की दुआ मांगा करता है। और जिस घर में प्रेम नहीं होता ना, वहां 21 साल का जवान भी आत्महत्या करने को तैयार हुआ करता है। दौलत और शोहरत मिले। अभी मैडम ने कहा कि मुझे दौलत शोहरत महल सब उनके बचपन से रहे हैं। प्रेम के लिए वो समाज के बीच में आया करते हैं। प्रेम का दामन कितना बड़ा हो। सारी दुनिया प्रेम के लिए भागी, हम भी तो महावीर के प्रेम में भाग रहे हैं। लोगों ने कहा कपड़े क्यों उतार दिए, हमने कहा उससे प्रेम हो गया। अब कपड़ों की सुध कहाँ, अब तो जीवन में महावीर ही महावीर दिखाई दिया करते हैं। प्रेम जीवन का बहुत बड़ा मंत्र होता है।
इस मंत्र को बना करके रखो। मैं कहता हूं कि आपके घर के आंगन में तुलसी का बिरवा हो या ना हो, क्योंकि मैं कहूंगा सब तुलसी के बिरवा लगा लो तो मुसलमान कहेंगे ये तो सनातन परंपरा, हम काय को लगा लें। पेड़ पौधे भी जाति पाति में बट गए, हम करें क्या। रंग बट गए, हरा रंग उनका और लाल रंग हमारा, भगवा हमारा। यदि हरा रंग उनका है और लाल हमारा है तो सारी सब्जियां तो वही खा जाएंगे। ध्यान रखना, सब हरी हरी हैं, हमें तो टमाटर ही मिलेगा ले दे के। ध्यान रखना, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन वसुंधरा जैसी मैडम हो ना तो वहाँ लाल हरा कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिए, वो ना टमाटर पे ध्यान देती हैं ना सब्जियों पे ध्यान देती हैं। हम तो वो लोग हैं जो तरबूज पे ध्यान देते हैं, बाहर से हरे और भीतर से लाल हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है, आपको सोचना है कितना बट गया इंसान। यदि मैं कहूं कि हर घर में तुलसी का बिरवा होना चाहिए, जैन नहीं लगाएंगे, बौद्ध नहीं लगाएंगे, ईसाई नहीं लगाएंगे। मैं कह रहा हूं, अभी कहा ना बहुत बरसात हो रही है पूरे राजस्थान में, ये वाला क्षेत्र नहीं बरस रहा है। हम दोनों की सेटिंग है, जब तक मैं बरस रहा हूं वो नहीं बरसेगा, जब वो बरसेगा तो मैं नहीं बरसूंगा। ध्यान रखना, ऊपर वाला बरसता है तो बाहर से भीगते हैं, और जब मैं बरसता हूं तो लोग भीतर से भीग जाया करते हैं। ध्यान रखिए, वहां बरसा है तो फसल आएगी, और यहां बरसे हैं तो परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रेम का ध्यान रखना। तुलसी का बिरवा हर कोई नहीं लगाता है, उसको सांप्रदायिकता बता देते हैं, समझ नहीं आता है। लेकिन मैं पुलक सागर आज धर्म सभा में एक राजस्थान के यशस्वी व्यक्तित्व के सामने, जहां जहां पानी बरसता है पौधे लगाए जाते हैं, आज मैं एक पौधा दे रहा हूं आप सबके लिए। जैसे हिंदू भी लगाएगा, मुसलमान भी लगाएगा, ईसाई भी लगाएगा, सिख भी लगाएगा, जैन भी लगाएगा, और जो नहीं लगाएगा उसका घर नरक में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए, वो पौधा यदि कोई है तो अपने घर के आंगन में एक प्रेम का पौधा लगा करके रखिए मेरे भाई। लेकिन प्रेम के पौधे में समर्पण का जल डालते रहना। गंगा जल डालो या ना डालो, समर्पण का जल उसमें डालते रहना, ये पौधा कभी सूख ना पाए। मैंने मैडम को क्यों बोला कि आप आए, सूचना क्यों दी, क्योंकि कहा है ना कि पौधे लगाकर यदि छोड़ दो, पानी ना दो तो पौधा सूख जाता है। तो मैंने लगाया पौधा, पानी तो देना ही पड़ेगा, तब ये हरा और भरा रहेगा, सदैव हरा भर। इसीलिए तो आज हरी साड़ी है। ध्यान रखना, मान्यवाद, हरे भरे रहना है अपने को, सोचना है। प्रेम का पौधा लगाओ। मुसलमान भी लगा सकता है, हिंदू भी लगा सकता है, जैन भी लगा सकता है। मैं तो कहता हूं कि जीवन में समस्याएं बहुत आएंगी, हर मुसीबत का हल मोहब्बत से मिला करता है। ध्यान रखना, नफरत से मुसीबतों का हल नहीं हुआ करता है, मोहब्बत से मुसीबतों का हल होता है। और यदि मोहब्बत ना होती तो बल्लू को कोई लड़का कहता कि हमारी मुख्यमंत्री तो वसुंधरा राजे सिंधिया है। क्यों? मोहब्बत, दिलों में मोहब्बत है, दिलों में राज करो। मैंने कहा था ना, मृत्यु से बचना है तो दिलों में रहना सीख लो, मरकर भी अमर हो जाओगे। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। क्यों इंतजार करते हैं लोग? मुसलमान इंतजार करते हैं ईद का, जब ईद आएगी तो गले मिलेंगे। हिंदू इंतजार करता है दिवाली का, जब दिवाली आएगी तो गले मिल लेंगे। भी जैन याद करते हैं संवत्सरी का, इंतजार करते हैं पर्युषण आएगा, क्षमावाणी आएगी, मिच्छामी दुक्कड़म कहेंगे और गले मिल जाएंगे। मैंने कहा पागल हो गए हो, रोज गले मिलो, रोज अपने घर में, अपने परिवार में दिल से दिल मिलाने का प्रयास करिए। यदि रोज गले मिलोगे तो साल भर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। सुबह ईद होगी, दोपहर होली होगी, शाम दिवाली होगी। ध्यान रखिए, मिल बैठ करके जीने का प्रयास करिए। अच्छे से रहो घर में, लड़ाई झगड़े मत करो, विवाद मत करो, प्रेम से रहना सीखो। लेकिन आदमी प्रेम करना भूल गया। मैडम, मेरा बिहार हो रहा था दिल्ली से, सुबह सुबह मैंने देखा कि एक महिला कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके चल रही। उनका गजब कर दिया, बाहरे इसका वात्सल्य। यहां तक तो ठीक
था। फिर क्या देखा, उसके बच्चे को एक नौकर लेके चल रहा है। मैंने कहा इंसानियत की हद कर दी इन्होंने तो। मैंने कहा ये नजारा क्या है कि कुत्ते के बच्चे को तुम लेके चल रही हो और तुम्हारे बच्चे को नौकर लेकर चल रहा है। तुम्हें अपना बच्चा उठाने में शर्म महसूस होती है, तुम्हें लगता है हमारी एज ज्यादा दिखेगी, हम बैकवर्ड के हो जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते के बच्चे को गोद में मत लो, मैं ये कह रहा हूं इंसान के बच्चे को लात मत मारो मेरे भाई, इंसान के बच्चे को मत दुत्कारिए, इंसान का बच्चा भी हमारा ही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक महाराज ने मुझसे पूछा, महाराज ये महिला कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके क्यों घूम रही है? मैंने कहा मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, इतनी ही सोच सकता हूं, या तो ये पिछले जन्म में इसकी, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है, या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां थी, या फिर अगले जन्म में बनने की तैयारी। कुत्ते के बच्चे को डंडे मत मारो, लेकिन इंसानियत से नफरत मत करिए मेरे भाई। हमारे घर में कुत्ते के लिए बिस्किट है, महंगे महंगे बिस्किट है, दूध पिलाया जाता है, महंगी साबुन से नहलाया जाता है, खुद के बच्चे को आया नहलाती है। अरे नादान पागल हो। मैंने देखा ना केशरिया नाथ के मंदिर में घड़े भर भर के दूध चढ़ाया जाता है, दूध से अभिषेक होता है। करो, मेरा विरोध नहीं है, और मैं विरोध करूं क्यों, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि घड़े भर भर के केशरिया नाथ को दूध चढ़ाने वालों, पड़ोस में कोई बच्चा भूखा हो तो एक गिलास दूध हमारे घर में जरूर होना चाहिए, उसके घर तक भी पहुंचाओ दूध। 56 प्रकार के भोग लगाने वालों, कोई गरीब बाजू में है तो एक थाली भोजन वहां भी पहुंचाइए, तो तुम्हारा जीना सार्थक होगा। नहीं तो व्यर्थ हो जाएंगी ये पूजाएं। माथे पर चंदन का तिलक खींचते हो ना, तिलक के साथ कभी सोचा है कि बाहर किसी का जख्म है, उस जख्म पे मलहम लगाना भी सीखो मेरे भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो शीतलता माथे का चंदन नहीं देता, वो जख्मों की मलहम हमें शीतलता प्रदान किया करती है। यह भी आदमी का फर्ज है, यह भी इंसान का फर्ज है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक घर के 2 भाई एक थाली में भोजन नहीं कर पा रहे हैं, एक मकान के अंदर रह नहीं पा रहे हैं। छोटे होते हैं तो बड़ा प्यार करते हैं, बड़े होते हैं तो दुश्मन हो जाते हैं। सोचना है, छोटी सी जिंदगी है, टकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, टकरार किस लिए? रहते हो दिलों में, फिर दीवार किस लिए? ध्यान रखना, दिलों में रहकर भी दीवार खड़ी करते हो। इतना ही कहूंगा कि परिवार जोड़ो, समाज जोड़ो, व्यक्ति जोड़ो, क्योंकि जब कोई किसी से जुड़ता है तो आदमी का जीवन महानता का जीवन हुआ करता है। 2 भाई आपस में बोलते नहीं। मेरा आगरा में चतुर्मास था, संवत्सरी का प्रोग्राम हुआ, सब गले मिले, 2 आदमी गले नहीं मिले। तुम मिच्छामी दुक्कड़म भी तो ऐसे करते हो जिससे दोस्ती है, जिससे लड़ाई, उसकी तरफ तो देखते ही नहीं हो। ध्यान रखना, जिससे दोस्ती करना, जिससे दोस्त हैं, पुराने चेहरा देखते, अरे ये मेरा खास मिच्छामी दुक्कड़म, उत्तम क्षमा। अरे पागल, किसे क्षमा कर रहा है? क्षमा उसे कर जिससे साल भर झगड़ा किया है तूने, क्षमा उसे कर जिससे अनबोला रहता है। तुम दोस्त देख करके क्षमा मांगा करते हो। मैंने देखा कि पूरे पंडाल में सब गले मिले, 2 आदमी गले नहीं मिले। मैंने चतुर्मास के आयोजकों को बुलाया, मैंने कहा 2 आदमी गले क्यों नहीं मिल रहे? सब मिल रहे। बोले महाराज वो नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं नहीं। मैंने कहा मैं मिलवाऊंगा। बोले नहीं, तुम्हारे जैसे लाखों आए, कोई नहीं मिला। कितने साधु आए, चले गए, ये 2 गले नहीं। मैंने कहा पूरा आगरा गले मिल रहा है, ये 2 भाई गले क्यों नहीं मिल रहे? बोले नहीं मिलेंगे महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि ये सगे भाई हैं। देखो इंसानियत की दुर्दशा, ये सगे भाई हैं, एक ही माँ से पैदा हुए हैं, ये आपस में कभी मिले। वो दुर्भाग्य तो देखो उनका कि दोनों ही मेरे चेले,
दोनों भाई मेरे लिए पे जान छिड़कने वाले। कार्यक्रम के बाद मैंने बुलाया, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम लोग आपस में गले क्यों नहीं मिले? उन्होंने कहा महाराज सब कुछ हो सकता है, आप जो कहेंगे हम करेंगे, हम आपस में बोल नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? सगे भाई हैं। तो मैंने कहा बोल नहीं सकते? बोले नहीं। आप जो आदेश। मैंने कहा तुम मेरे भक्त हो? बोले पक्कर भक्त हो, जान दे दूंगा। अरे मैंने कहा मेरे देश को और पुलक सागर को जान देने वालों की जरूरत नहीं, देश के लिए जिंदा रहने वालों की जरूरत है। जान देना कौन सी बड़ी बात होती है? एक फंदा लगाओ 2 मिनट में काम खत्म हो जाता है। जान देना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन देना देश के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती है। जिंदा लोग चाहिए, जिंदा 4 और मुर्दा 1000। 4 जिंदा बहुत है, ध्यान रखना है, आपको विचार करना है। मैंने कहा मरो मत। तो बोलिए आदेश करिए। मैंने कहा पर्युषण पर्व भी समाप्त हुए हैं, तुम लोगों ने 10-10 दिन के उपवास किए हैं, आहार छोड़ा है, पानी छोड़ा है। मैं समाज से आग्रह करूंगा, पर्युषण पर्व फिर आने वाला है। ये माताएं बहनें बड़ी तपस्या करती हैं जैन दर्शन में, 150 लोग 10-10 दिन के उपवास करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उपवास में तुम लोग भूख सह लेते हो, प्यास सह लेते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं इस बार ऐसा पर्युषण करना कि भूख प्यास सहो या ना सहो, घर में किसी की 2 बात सहन कर लो। इससे बड़ा उपवास दुनिया में कोई दूसरा बात सहन नहीं होती। 2 बात किसी ने कह दी, बर्दाश्त से बाहर हो जाया करता है। भूख सहन करना ही उपवास नहीं, बातें सहन करना भी उपवास हुआ करते हैं। मान्यवर, हम लोग कितनी बातें सहते, इनका और हमारा एक ही रास्ता है। बस इनका काम जन कल्याण है और हमारा काम आत्म कल्याण है। रास्ते तो वही हैं। जैसे हम लोग पब्लिक में आ जाते हैं, प्राइवेट लाइफ खत्म हो जाती है और पब्लिक लाइफ प्रारंभ हो जाया करती। राजा संत ये पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ करते हैं। बहुत कुछ सुनने मिलता है, सुनते रहो, आगे बढ़ते रहो। ध्यान रखिए। मैंने कहा एक काम करो, पर्युषण पर्व समाप्त हुआ है, तुम जाओ अपने भाई के पास। बोले सॉरी नहीं बोलूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कसम है तुझे मेरी, यदि सॉरी बोला तो फिर तो बोले सब कर सकता हूं, माफी नहीं मांगूंगा महाराज। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मांगना बेटा, मैं ऐसी बातें सिखाता भी नहीं हूं किसी को माफी मांगने की, क्योंकि माफी दुश्मन से थोड़ी, आजकल तो माफी दोस्तों से मांगी जाती है। मान्य। तो बोले क्या करना है? मैंने कहा कुछ मत करना। बोले महाराज 10 साल हो गए उस गली पे निकलना बंद कर दिया है हमने। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया, द्रौपदी मुर्मू तुम्हें पद्मश्री का अवार्ड देने वाली है, इतना अच्छा काम किया तुमने। मैं अपील करूंगा कि मैडम से भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को पद्मश्री दो जो भाई भाई से नहीं बोला करते, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। बोले महाराज कुछ भी हो, मैं माफी नहीं मांगू। मैंने कहा एक काम कर, तू जा अपने भाई से कहना भाई 10 साल बहुत हो गए। एक बात याद रखना, दुश्मनी का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं होता, कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है। बोलने का मन सामने वाले का भी होता है और हमारा भी होता है, लेकिन दुश्मनी इससी पलती रहती है कि पहले कौन बोले। इतनी सी बात पे हाथी निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है। लोग कहते हैं जानवरों की पूंछ होती है, आदमी की भी बहुत बड़ी पूंछ होती है मेरे भाई, ध्यान रखना, पूंछ अटक जाती है। मैंने कहा जाके इतना ही बोलना कि भाई साहब कल तुम्हारे पूरे परिवार का भोजन मेरे घर में होगा। महाराज क्या बोल रहे हो? उनका भोजन करा दे यार। बोले मैं बोल दूंगा कि महाराज ने बोला है। अकड़ देखो आदमी की, मैं नहीं आया हूं, महाराज ने भेजा है। उनका बोल देना जा, तू जा तो पहुंच जा वहां। बोले ठीक है। घर गया, दूसरे दिन लॉन में बैठ के अखबार पढ़ रहा था। छोटा भाई बड़ा पहुंचा, अखबार से सिर हटाया, ये क्या, ये रास्ता कैसे भटक गया? 10 साल हो गए, कभी हम शादी विवाह में भी नहीं जाते हैं। गया बड़ा भाई, जैसे बाजू में खड़ा हुआ, चेयर पर बैठा था,
अखबार छूट गया, खड़ा हो गया, भैया कैसे आए? बोले महाराज ने भेजा है। आदमी की अकड़ नहीं जाती है, रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाता है। महाराज ने भेजा है, किस लिए? देख छोटे, तू आ नहीं आ, महाराज ने भेजा इसलिए आया हूं, कल तेरे पूरे परिवार का भोजन मेरे घर में होगा। भोजन तुम्हारे घर में? बोले हाँ। आएगा? इतना सुनते ही खड़ा हो गया छोटा भाई, भाई के चरणों में गिर पड़ा। नो सॉरी, नो क्षमा, नो मिच्छामि दुक्कड़म। जैसे ही गिरा, बड़े भाई ने दोनों बाहुओं को पकड़ा और अपने अजान बाहुओं में भर लिया उस भाई को। जैसे ही भरा, दोनों की आंखों से झर झर अश्रुधारा बह गई, रोने लगे, इतने फूट फूट कर रोए कि 10 साल दुश्मनी रही एक बात पर कि पहले कौन बोले? बोले बोल छोटे, तू आएगा या नहीं आएगा? भैया मैं जरूर आऊंगा, बरसों से इंतजार कर रहा था। आज वो दिन याद आ रहा है कि लड़ते तो अपन बचपन में भी थे, झगड़ते थे, लेकिन 1 घंटे बाद फिर गले में हाथ डाल के घूमा करते थे। अरे ऐसे बड़े होने से तो बचपन ही बहुत अच्छा हुआ करता है। किस काम का ऐसा बड़कपन है जहां आदमी भाई भाई का दुश्मन है? बोले आएगा या नहीं आएगा? बोले भैया चिंता मत करो, आज की रात बड़ी बेचैनी से कटेगी, कल सुबह मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारे घर भोजन करने जरूर आऊंगा, ध्यान रखिए। दूसरे दिन गया भोजन करने के लिए, भाभी ने बड़े प्यार से भोजन कराया, आंखों में आंसू छलक रहे हैं कि भाभी 10 साल बाद तुम्हारे हाथ का निवाला खाया है। 10 साल पहले मेरी माता मेरे पिता जीवित थे, आज नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है आपके हाथ का निवाला खाकर जैसी मेरी माता अपने प्यार से मुझे भोजन करा रही है, ध्यान रखना। भोजन किया। छोटे ने कहा कि भैया कल का भोजन, इतने जल्दी तुम्हें नहीं बुलाया भाई, तुम तो तैयार ही हो भोजन में, ध्यान रखना, मेरे घर में भोजन करने आना। उसने कहा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अब मैं महाराज के कहने से नहीं, अब दिल के कहने से तेरे घर भोजन करने आऊंगा। 10 साल की दुश्मनी प्रेम में बदल गई। मान्यवर आपसे निवेदन है, महिलाओं से मेरा खास कर निवेदन है, मातृशक्ति, तुम घर में रसोई घर में अभी जाओगी ना, बहुत सारी डिब्बे रखे होंगे, मिर्च, मसाला, धनिया, क्या क्या रखते हो, गरम मसाला, ठंडा मसाला, काला मसाला, गोरा मसाला, बहुत सारे रखते हो ना। एक डिब्बा पुलक सागर का लेके जाना, वो बिल्कुल खाली होना चाहिए और उस पर एक स्टिकर लगा देना प्रेम। और जब घर में भोजन बनाने बैठो ना, तो मिर्च मसाले जितने भी डालो, एक भीतर के प्रेम का डिब्बा और उड़ेल दिया करो, ध्यान रखना। तो जो स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, वो स्वाद प्रेम में हुआ करता है, वो स्वाद भीतर की भावनाओं में हुआ करता है, भीतर की पवित्रताओं में हुआ करता है। तुम्हें मालूम है, हम साधु संतों का बना हुआ उबला भोजन श्रावक प्रसाद के रूप में जब ग्रहण करता है ना, तो 56 भोग उसे बेकार लगा करते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ जो भोजन बनता है उसमें मिर्च मसाले होते हैं, और हमारे साधुओं का जो भोजन बनता है उसमें भीतर का प्रेम हुआ करता है, ध्यान रखना। कौन कहता है कि मिर्च मसालों में स्वाद होता है? स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद भीतर के प्यार में हुआ करता है। इसीलिए तो जो भोजन पत्नी बनाती है उसका स्वाद अलग होता है, और जो भोजन माँ बनाती है उसका स्वाद अलग हुआ करता है। माँ प्रेम उड़ेल देती है अपने जीवन का। आपसे निवेदन है, एक सूत्र दे रहा हूं कि घर में प्रेम रखना है तो सामूहिक भोजन किया करो, एक साथ भाई बहन बैठकर भोजन करो, बहुत प्यार बढ़ता है। कभी अनुभव करना, डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार एक साथ जब मिल करके खाता है ना, स्वर्ग जैसा अनुभव हुआ करता है। घर में प्रेम रखना है तो सामूहिक भोजन किया करो, और समाज में प्रेम रखना है तो सामूहिक भजन किया करो, ध्यान रखना। भोजन और भजन आदमी से आदमी को जोड़ा करते हैं, ध्यान रखिए। रोज ना सही
8 दिन में एक बार एक थाली में भोजन करो। 8 दिन में ना कर सको 15 दिन में एक बार पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। 15 दिन में ना कर सको महीने में एक बार बैठ करके एक साथ भोजन करो। और महीने में ना कर सको तो चिल्लू भर पानी में डूब मरो। काय को जी रहे फालतू के लिए जिंदगी अपनी, ध्यान रखिए। भोजन एक साथ करो, बड़ा प्यार मिलता है भोजन और भजन से। दुर्योधन हस्तिनापुर गया। दुर्योधन ने महल सजाया। नारायण श्री कृष्ण पधारने वाले। नारायण श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए संधि का प्रस्ताव लेकर। जैसे ही रथ पहुंचा हस्तिनापुर की बीथियों में गुलाब जल से, चंदन से, सुगंधि से छिड़का गया। नारायण पधार रहे हैं, नारायण कृष्ण पधार रहे हैं, केशव पधार रहे हैं। जैसे गलियों से निकला हजारों लोग हुजूम उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। एक छोटी सी झोपड़ी, छोटा सा दरवाजा खुलता है। वो कहती मैं भी नारायण को देखूं, कृष्ण को। दौड़ी दौड़ी आंगन में आती है। कृष्ण मुस्कुराते हुए निगाहें मिलती है, आगे बढ़ते हैं। प्रेम का परमात्मा नारायण कृष्ण हुआ करते हैं। देखा, मुस्कुराए, आगे बढ़े। उस गरीब ने इतने ही कहा, क्या कभी नारायण कृष्ण मेरे घर पाहुना बनेंगे? सोच रही थी, चले गए आगे। प्रस्ताव रखा कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो, इतना बड़ा युद्ध मत करो, महाविनाश को आमंत्रण मत दो। लेकिन दुर्बुद्धि दुर्योधन को कुछ समझ में आता है क्या? दुर्बुद्धियों को लाख समझाओ, उनको कुछ समझ नहीं आया करता है। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने कहा कि हे केशव, हे माधव, पांडवों को 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जगह देने को मैं तैयार नहीं हूं। नारायण कृष्ण ने कहा मैं संधि का प्रस्ताव ले ठुकराता हूं इस प्रस्ताव को। मैं हस्तिनापुर में 1 इंच भी जगह मैं नारायण उनको नहीं दे सकता। नारायण कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन समझ लाओ, संभल जाओ। दुर्योधन ने कहा कुछ भी कहो, छल मत करो मेरे साथ, छलिया। कृष्ण ने कहा तो फिर एक बात याद रखो दुर्योधन, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात कुरुक्षेत्र में ही होगी, ध्यान रखना। एक बार समझाना अपना फर्ज है, नहीं है तो फिर आओ मैदान में, ध्यान रखिए। कुरुक्षेत्र में मिलेंगे अब हम। कृष्ण लौटे। दुर्योधन ने कहा कि नारायण भोजन तो करो महल में। बोले नहीं, आज नहीं, आज महल में भोजन नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा कि मैंने आपकी बात स्वीकार नहीं की, आप नाराज हो गए, आप भोजन नहीं कर रहे। कृष्ण ने कहा देखो वो राजनीति की बात थी, भोजन करना आत्मीयता की बात है, लेकिन आज मेरा दुर्योधन निमंत्रण कहीं और हो चुका है। लौट कर आए, बैठे रथ पर, पीतांबर मोर मुकुट धारण किए, बंसीधर बंसी लेकर चले आ रहे। जैसे ही पहुंचे उस झोपड़ी में खटखटाया दरवाजा, दरवाजा खोलो। उसने कहा कौन है? अभी मेरे पति घर में नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूं। अरे खोलो तो। बोले तुम कौन हो? बोले दरवाजा खोलो फिर पता चलेगा मैं कौन हूं। उसने कहा देखो मुझे क्षमा करो, आप जो भी हो, हम दरवाजा नहीं खोल सकते हैं। कृष्ण ने कहा कि काकी देख कौन आया है। कौन है? भूखा हूं, बहुत भूख लगी है काकी। जैसे ही भूखा शब्द सुना ना, तो हमारे भारत के वो लोग कि दरवाजे पर कोई भूखा खड़ा है तो मर्यादाएं भी लांघना पड़े तो हम भोजन दे दिया करते हैं, ध्यान रखना। पहले के लोग कैसे थे कि जब भोजन करते थे तो सोचते थे कि कोई आवे तो हम खावे, और आज के लोग सोचते हैं, तो मोनो एक्टिंग भी समझ जाते हो, ध्यान रखना। ये जावे तो फिर हम खावे, ध्यान रखना। पहले के लोग अलग थे, मनुहार से खिलाते थे, प्रेम से खिलाया करते थे। जैसे ही दरवाजा खोला, विदुरानी ने अबाक रह गई, स्तब्ध रह गई।
सजल नयन हो गए, मोर मुकुट धारण किए, नारायण श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए, दरवाजे पर खड़े। जिसके दरवाजे पर नारायण कृष्ण पहुंच जाए, जिसके दरवाजे पे संत पाहुना बन करके पहुंच जाए, जिसके दरवाजे पर भगवान पहुंच जाए, शब्द रुंध गए, कंठ रुंध गया। देख रही है, एक ख्वाब ही तो देखा था कि कभी पाहुना बनकर आएंगे। पुकार पहुंच गई कृष्ण तक। जैसे ही पुकार पहुंची, नारायण ने कहा कि काकी भीतर आने का नहीं कहोगी? बोले आओ। शब्द ही खत्म हो गए। प्रेम प्रगाढ़ होता है ना तो शब्द खत्म हो जाते हैं। आओ बैठो, आओ। खटिया बिछाई, खाट बिछाई, कृष्ण को बिठाया। काकी बहुत भूख लगी है। को शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। अंदर जाती बाहर आती, अंदर जाती बाहर आती। क्या हुआ काकी? भूख लगी, खाना चाहिए, भोजन चाहिए। अब क्या करे? आज तो चूल्हे में कुछ है ही नहीं, हंडी में कुछ है ही नहीं। क्या बनाए, क्या खिलाए? गरीबी के दिन हैं। कृष्ण ने कहा कि जल्दी करो। बोले चावल पक रहा है। कृष्ण जिद कर रहे, अभी लाओ। आओ, देखा ना ताओ पीछे गई, एक केले की बोर तोड़ करके ले आई। जैसे ही लेकर आई, डाली, खाओ कृष्ण खाओ। क्या कर रही है? केले खिलाती हूं जब तक चावल पक रहा है। खिलाते जा रही, खिलाते जा रही। कृष्ण खाए जा रहे, खाए जा रहे। विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा आज मेरे घर में रोशनी कैसे है, आज मेरे घर में प्रकाश कैसे है, आज मेरे घर में कौन सा सूरज उगा है। मेरे घर में इतना प्रकाश। ध्यान रखना, जहां जाता है उजाले छोड़ जाता है। खुदा जहां से निकल जाए यहाँ पर अपनी यादें छोड़ जाता है। ध्यान रखिए। जैसे ही पहुंचे, देखते क्या है कि विदुरानी बावली केले के छील रही है। छिलके छिलके कृष्ण को देती है। केले केले फेंकती जा रही, फेंकती जा रही। और कृष्ण भी छिलके छिलके खाए जा रहे। विदुर ने कहा पागल हो गई, क्या कर रही है तू बावली? छिलके फेंक, केले फेंक रही है, छिलके खिला रही है। एक केला छीला विदुर जी ने, कहा नारायण इसे ग्रहण करो। जैसे ही नारायण ने ग्रहण किया, कंठ में फंस गया। नारायण ने थूक दिया। कृष्ण विदुर ने कहा क्या गलती हुई महाराज, ये बताओ, ये केला क्यों थूक दिया? नारायण कृष्ण ने कहा कि विदुर जी काका, अरे जो स्वाद भक्ति के केले में आ रहा था वो तेरे ज्ञान के केले में प्राप्त नहीं हो रहा है। इतना ही कहूंगा, प्रेम बहुत बड़ा जीवन का मंत्र है। प्रेम से बड़ा मंत्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। जाति पाति से भी बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से भी बड़ा कर्म है, कर्म कांड से भी बड़ा मर्म है। मगर सबसे बड़ा यहां यदि कोई है तो इंसान, यहां सबसे बड़ा कोई है, छोटा इंसान है। अगर यह प्यार से जिए तो धरती स्वर्ग समान।